बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमने काउंटिंग करनी है वो फ्रॉम वन ग्लूकोज मालिक्यूल हाउ मैनी एटीपी फॉर्म्ड, यानी एक एटीपी से एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से कितने एटीपी बन सकते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने देखने ग्लूकोज के मालिक्यूल जो हमने प्रोसेसेस पढ़े थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो क्या बनते हैं। फिर दो चेन चले थे, एक चेन था यानी दो पायरुविक एसिड बने थे, दो पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज मालिक्यूल से दो, ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन। फिर ये आगे चेन एक क्रेब्स साइकिल में एंटर हुए और इसको भी मैं थोड़ा सा साइड पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो दो पायरुविक एसिड दो साइकिल्स में एंटर हो गए। यहाँ पर क्या थे, 2 एटीपी यूज्ड हुए थे, 2 एटीपी यूज्ड हुए थे। यूज्ड मीन्स मैं माइनस करूँगा। इधर क्या होगा कि एक NaDH2 का मालिक्यूल बना और इधर भी एक NaDH2 का मालिक्यूल बना था, ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है। इधर भी 2 ATP बने थे और इस तरफ भी 2 ATP बने थे। फिर क्या होना है आगे, लिंक रिएक्शंस में एक NaDH2 बना था और इस लिंक रिएक्शंस में भी NaDH2 बना था। कितने हो गए। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर एक NaDH2 जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड में चेंज हुआ, फिर उसके बाद आगे जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम A में चेंज हो रहा था तो वहाँ पर एक NaDH2 और एक NaDH2 जब मेलेट ऑक्सिलरी स्टेट में चेंज हो रहा था तो यहाँ पर NaDH2 बना। फिर उसी तरह यहाँ पर भी NaDH2 इसी के रिएक्शंस में और एक NaDH2 इधर बना और एक NaDH2 इधर बना था। ये उसमें रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। एक FADH2 जब फ्यूमेरेट चेंज हो रहा था इनटू मेलेट तो यहाँ पर बना था FADH2। एक GTP, मैं GTP नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली ATP लिख रहा हूँ, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक ATP इधर। ये टोटल काउंटिंग है। अब हम पहले NaDH2 को मैं देखता हूँ। एक NaDH2 1 2 3 4 5 सॉरी मैं इसी को सुन 1 2 3 4 5 5, तो हमारे पास कितने 5 NaDH2 एक तरफ बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 ये भी हो गए, ठीक है। प्लस 5 + 5 मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 10 NaDH2। कितने हो गए 10 NaDH2। अब हम आते हैं FADH2 कितने बने थे 1 और 2, जस्ट 2 बने। तो ये हमारे पास 2 FADH2 बने, 2 FADH2 बने, टोटल 10 NaDH2 और 2 FADH2। फिर हम ATP को देखते हैं। ATP हमारे पास कितने बने 2 ये और 2 ये, 4 4 5 6 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन और ये 6 ATP बन रहे हैं। तो उनमें से 2 तो यूज हो गए, तो हम कर लेते हैं टोटल 4 ATP बात करेंगे इसकी, 4 ATP टोटल हो गए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, अगर एक NaDH2 के मालिक्यूल से फ्रॉम 1 NaDH2 के मालिक्यूल से 3 ATP बनते हैं तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 को मल्टीप्लाई करें 30 के 10 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो 30 ATP बन सकते हैं फ्रॉम 1 NaDH2 मालिक्यूल। और फिर हम आगे कहते हैं FADH2 के जो मालिक्यूल हैं उससे हमारे पास बनते हैं 2 ATP के मालिक्यूल। तो कितने हैं टोटल 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 2 × 2, यह आ जाएंगे हमारे पास 4 ATP, 4 ATP बनेंगे टोटल। क्योंकि 2 FADH2 के मालिक्यूल है, एक 2 बना सकता है, तो 2 कितने बनाएंगे 4 ATP बनाएंगे। और बाकी जो हमारे पास नेट गेन आया वो हमारे पास 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास 38 ATP। अब मैं जिस मसले की तरफ आ रहा हूँ बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम्स वही है, वो क्या है अब हम उसको देखते हैं। ये जो NaDH2 बना था यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये सारा रिएक्शंस जो रिएक्शंस है नीचे की जानिब जो रिएक्शंस है
ठीक है। ये सारा रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ऊपर का साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म से NADH2 कैसे इंटर होगा, उसके लिए फिर दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। उन दोनों रास्तों के किस NADH2 इंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय टू वे। अब दो रास्ते हैं। नंबर 1 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और दूसरा हमारे पास एस्पार्टेट मेलेट शटल। इस चीज़ को याद रखें, ये अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती क्या होता है। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के ज़रिए इंटर होंगे ये NADH2, पहले कितने बना रहे थे, 3 ही बनाने थे इसने, लेकिन जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के ज़रिए इंटर होंगे तो अंदर ये NADH2 जब अंदर दाखिल होगा, इंटर होगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये चेंज हो जाएगा इनटू FADH2, और FADH2 हमारे पास कितने बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। तो उस कैलकुलेशन से जब अगर इस रास्ते से इंटर हो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के, तो हमारे पास 36 ATP बनेंगे, और अगर एस्पार्टेट मेलेट शटल के ज़रिए इंटर हो तो फिर हमारे पास 38 ATP बनते हैं। इस चीज़ को ज़रा दोबारा देखें। चूँकि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ये मैं किसी और वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल से बताऊंगा, जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में के ज़रिए इंटर होंगे कौन सी NADH2, तो वो अंदर जाकर चेंज हो जाता है इनटू FADH2, और हमें पता है कि एक FADH2 कितने देगा, 2 ATP देगा। तो एक तो इसमें से कम हो गया, एक ATP, और एक ATP इसमें से कम हो गया, तो टोटल 2 ATP कम हो गए। क्यों कि ये FADH2 में चेंज हो गया था। 4, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास, इसको ज़रा दोबारा देखें, ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के ज़रिए इंटर हो रहा है, तो ये हमारे पास 36 ATP क्यों बनाएगा, क्योंकि जब ये NADH2 इंटर हो रहा था तो ये चेंज हो गया था इनटू FADH2 में। जब FADH2 हमारे पास कितने बना रहे हैं, 2 ATP बना रहे हैं। जब 2 ATP बनाएगा तो इट मीन्स के एक इसमें से कम होगा, ये तो 3 बना रहा था और ये भी 3 बना रहा था NADH2, तो एक इसमें से कम हो गया, एक इसमें से कम हो गया, तो टोटल काउंटिंग 38 से 2 कम हो गए, तो कितने हो जाएंगी, 36 ATP। और दूसरा जो हमारे पास बनाएगा एस्पार्टेट मेलेट शटल से, वो NADH2 इंटर होगा एज NADH2। अब मैं किसी और वीडियो में इसको बताऊंगा कि वो कैसे चेंज होते हैं और इनका रिएक्शंस क्या होते हैं, लेकिन ये याद हो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और एस्पार्टेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से या तो 36 बनते हैं या 38 बनते हैं। एक रेफरेंस ये है। दूसरी रेफरेंस जो पीछे मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कि हमारे पास 3 ATP नहीं बनते बल्कि हमारे पास 2.5 ATP बनते हैं, और एक FADH2 से 1.5 ATP बनते हैं। ये जाकर फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखें मेरी उसी वीडियो में।